congratulations for your new position in the company, sir. नंबर्स बढ़िया रहे ऑन ऑल फ्रंट्स. क्या हाइलाइट्स रहे, और अब क्योंकि एक नॉर्मल मॉनसून की बात हो रही है तो क्या आप और भी अपबीट है नंबर्स को लेकर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एट जी बिजनेस. पिछले साल मॉनसून अच्छा रहने की वजह से धानुका एग्रीटेक के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही. इसकी खास वजह रही हमारी सप्लाई चेन और हमारी पहुंच और पकड़ हमारे चैनल पार्टनर्स तक. इसके पीछे काफ़ी कारण रहा किसानों का जो विश्वास है धानुका के प्रोडक्ट्स के ऊपर, धानुका की क्वालिटी के ऊपर, और जो धानुका हर साल नए नए उत्पाद किसानों के बीच में लेकर के आता है उसकी वजह, जिसकी वजह से हमने 23% से अधिक की ग्रोथ पिछले साल में दी है. इस साल भी मॉनसून की अच्छी फोरकास्ट होने की वजह से हमें लगता है कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ही ग्रोथ देगा और धानुका विल बी लीडिंग इन दैट सेगमेंट. ओके, इस बार अच्छा मॉनसून के पॉइंट से आप कह रहे हैं कि अच्छे नंबर्स कंटिन्यू होने की बात हो रही है. सर, कोविड के जो असर हमने देखा स्पेसिफिकली अप्रैल और मई मंथ में, उसका कितना असर हमें दिखेगा पहले क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और क्या अब सिचुएशन बेहतर होते हुए दिख रही है? कोविड की परेशानी काफी बड़ी रही. मैं ये मौका लेना चाहूंगा हमारे कोविड वॉरियर्स को धन्यवाद करने का, जिनकी वजह से स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देती है. एक खुशी की बात यह रही कि कोविड सेकेंड वेव जिस समय आया, किसान रबी की कटाई से पूर्ण हो रहा था और खरीफ की तैयारी करने जा रहा था. इस वजह से एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर कुछ खासा असर नहीं आया है. आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास से कोविड नियंत्रण में आता हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से कृषि के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट कोविड का नहीं आना चाहिए. आने वाले समय में कोविड के हल्के पड़ने से कृषि के अंदर और कृषि एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए. ओके, श्योर. तो इतना इम्पैक्ट कृषि पे नहीं आया तो उसका नेगेटिव असर इतना नहीं दिखेगा, आप कह रहे हैं. सर, Q4 में बहुत सारी कंपनीज ने रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर्स को बढ़ा दी, आगे पास ऑन कर दी. कितना प्राइस हो चुका है और कितना और प्राइस हाइक होने की यहाँ पे संभावना है Q1 FY22 में पर्टिकुलर? प्राइस हाइक हम अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बैलेंस तरीके से करते हैं. जिस तरीके से कॉस्ट इंक्रीज होती है, हम मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट इंक्रीज कस्टमर को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई कमजोर सेगमेंट है किसी क्षेत्र के अंदर, या तो बारिश की कमी है या कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही है, वहां पे हम कॉस्ट अपनी पास ऑन नहीं करते हैं. लेकिन जैसे कि हमने पिछले साल देखा कि पिछले साल सभी सेगमेंट्स, सभी क्रॉप सेगमेंट्स, सभी ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स ने अच्छी ग्रोथ करी. वी वर एबल टू पास ऑन ऑल द इंक्रीज्ड कॉस्ट टू द मार्केट. ओके, तो आपने सारी पास ऑन कर दी है कॉस्ट टू कंज्यूमर्स. सरकार ने सर कुछ स्पेशल एफर्ट्स भी किए हैं इंक्रीज करने के लिए ऑयल सीड एकरेजेस. किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे, फोर्सी करते हैं? आपका पॉपुलर ब्रांड टारगा सुपर पे पर्टिकुलर? टर्गा सुपर हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है धानुका का, जो कि निसान केमिकल इंडस्ट्रीज जापान से सीधे हम आयात करते हैं. सोयाबीन के लिए ये खास प्रोडक्ट है. सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इन तीनों के अंदर टर्गा सुपर बेहतरीन उपयोग किसानों का पसंदीदा प्रोडक्ट है. जो सरकार ने ऑयल सीड्स के सपोर्ट के लिए काम किया है वो 3 तरीकों से हम देख सकते हैं. एक तो सरकार मुफ्त में किसानों को ऑयल सीड की पूरी किट बांट रही है 73 लाख एकड़ के लिए. सरकार ने डीएपी के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी को बढ़ा करके 24,000 करोड़ कर दिया. डीएपी का खासा प्रयोग है ऑयल सीड्स के अंदर. उसके अलावा गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग लॉट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली ऑयल सीड प्रोसेसिंग एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग. वहां पे भी एग्रीकल्चर को और ऑयल सीड को बढ़ावा मिलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा प्रयास है कि जो भारत का इंपोर्ट कॉस्ट है ऑयल सीड्स की, उसको कम किया जाए. पल्सेस की इंपोर्ट भारत करता है, उसको कम किया जाए. और धानुका की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है ऑयल सीड्स और पल्सेस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लेके. सर, एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, इन दोनों में आपका बिजनेस प्रेजेंस है. कहाँ पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ लगती है आगे आने वाले समय में? फोकस कहाँ होगा, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे इन दोनों ही सेगमेंट्स में? कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों वर्टिकल से इन द कमिंग ईयर्स, और इसमें कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आप? धानुका इस समय भारत के अंदर किसानों के बीच में पहुंचने का बड़ा प्रयास कर रहा है, क्योंकि कृषि
जो केमिकल प्रोटेक्शन टू दी एग्रीकल्चर है वो मात्र 35% है। 65% कृषि भारत की केमिकली प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को, देश को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रयास के अंदर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दहेज के अंदर वी आर सेटिंग अप अ केमिकल यूनिट, जहां पे कि धानुका अपने केमिकल पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करेगा, जिसका हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और अपनी इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी प्रयोग करेंगे। हम जो डायरेक्ट मार्केटिंग है किसानों तक पहुंचने के लिए, उसमें खासा स्कोप देखते हैं ग्रोथ का, और टेक्निकल प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। श्योर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे, पेस्टिसाइड्स को लेकर क्या प्लान है, वहां पर फोकस है ज्यादा, इन दोनों वर्टिकल्स में ज्यादा आप कहां पर ऑप्टिमिस्टिक है? ऑल्सो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये भी एक नया सेगमेंट उभर के आया और इसकी ग्रोथ और डिमांड भी ज्यादा है, वहां पर आप कैसे लीड लेंगे? आज के समय में भारत एक इंसेक्टिसाइड प्रधान देश है। एग्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करें तो हमारा बहुत बड़ा शेयर, करीब 44% से अधिक का शेयर इंसेक्टिसाइड से आता है। हालांकि लेबर शॉर्टेज की वजह से और बढ़ती हुई लेबर कॉस्ट की वजह से किसान का रुझान खरपतवार नाशक की तरफ, हर्बिसाइड्स की तरफ बढ़ा है। टर्गा सुपर, सैम्प्रा, मैक्सोया, ये हमारे कुछ खास खरपतवार नाशक हैं। और धानुका इस साल 3 नए खरपतवार नाशक और लॉन्च कर रहा है, प्याज की फसल के लिए, सोयाबीन और मूंगफली के लिए, और हम एक लॉन्च कर रहे हैं मक्का की फसल के लिए खरपतवार नाशक। ये तीनों खरपतवार नाशक खास तौर पे कोविड परिस्थिति में माइग्रेटरी लेबर और किसानों को आने वाली लेबर समस्या के चलते किसानों का रुझान जो वीडीसाइड्स की तरफ बढ़ा है, उसके अंदर धानुका की एक स्ट्रांग पोजीशन रहेगी। हमने पिछले वर्षों में अमेरिकन और जापानीज पार्टनर्स के साथ मिलकर के नए इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑलरेडी पोजीशन इंसेक्टिसाइड्स में स्ट्रांग है। आने वाले समय में हम बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड्स भी लेके आएंगे। ओके, ऑलराइट, ब्रिलियंट सर। तो आपने बताया किस तरह से आप ऑलरेडी जो लॉन्च करने जा रहे हैं 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो ऑफ कोर्स पाइपलाइन में, बट इसके अलावा भी आगे फोकस रहेगा और भी प्रोडक्ट्स में। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एक तो ग्लोबल मार्केट, जब आपने बात की आप दूसरे देशों में कुछ कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज के साथ टाई अप्स भी, कोलैबोरेशन भी करते हैं, क्या कुछ नए टाई अप्स हम उम्मीद कर सकते हैं व्हिच आर ऑन द कार्ड्स? और इंटरनेशनल बिजनेस इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, वहां से कितनी एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की? धानुका एग्रीटेक का कई जापानीज और अमेरिकन कंपनीज के साथ में टाई अप है। इन टाई अप्स के माध्यम से हम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स किसानों तक लेकर के आ पाते हैं। पिछले साल हम निसान एग्रीटेक से किरारी और निपॉन सोडा से निसोडियम, ये 2 एक खास फफूंदी नाशक फंजीसाइड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रेप्स के लिए भारत में लेकर के आए, जिससे कि ग्रेप्स के फार्मर को डिजीज फ्री एंड रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स उगाने के लिए हमने सहायता करी। और ग्रेप्स, टी, ये 2 बड़े एक्सपोर्ट्स हैं भारत से। उसके अलावा पैडी यानी कि चावल और गेहूं भी कोविड पीरियड में खासतौर पे एक बड़ी भारी एक्सपोर्ट में आया है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भारत से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न इंपोर्ट कर रहे हैं। धानुका की इन सभी क्रॉप्स के अंदर स्ट्रांग पोजीशन है। धानुका लगातार नए पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जापानीज पार्टनर्स के साथ में लेकर के आ रहा है। आने वाले सालों में हर वर्ष हम 2 नए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट में लगातार ग्रोथ है। इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंट्री फॉर एग्रोकेमिकल्स। खासतौर पे भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सहयोग है, उसके चलते हमारा दहेज यूनिट एक्सपोर्ट के अंदर धानुका की भागीदारी बढ़ाएगा। ओके, दहेज यूनिट आपका एक्सपोर्ट में ज्यादा मदद करेगा, जो आपने प्लान्स बताए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल धानुका जी, हमारे साथ बात करने के लिए, हमें बताने के लिए आगे कंपनी के क्या प्लान्स है। काफी बुलिश है और काफी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पाइपलाइन है जहां तक प्रोडक्ट्स की बात करें।